नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 19th ऑफ जुलाई द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का है टॉपिक क्वेश्चनेबल इंटेंट। क्वेश्चनेबल का मतलब होता है, ये वर्ड एबल लगा है यानी एडजेक्टिव है। इस वर्ड का मतलब होगा जैसे डाउटफुल या फिर कंट्रोवर्शियल। कंट्रोवर्शियल इसको बोलेंगे संदिग्ध, हिंदी में कहते हैं। इंटेंट ये नाउन की तरह वर्क कर रहा है। इसका मतलब होगा जैसे एम या लक्ष्य को बोलते हैं, तो संदिग्ध एम या डाउटफुल एम बोल सकते हैं। महाराष्ट्र बेल। महाराष्ट्र बेल टू टैकल। टैकल मतलब हैंडल करना होता है, किसी चीज को हैंडल करना। एक्सट्रीमिज्म। एक्सट्रीमिज्म ये नाउन वर्ड है। एक्सट्रीमिज्म का मतलब होता है बिगेट्री, कट्टरता बोल सकते हैं, या फिर एक इसके लिए एक और वर्ड आता है जैसे फैनेटिसिज्म। फैनेटिसिज्म बोल सकते हैं, बिगेट्री बोल सकते हैं, जिसको हिंदी में उग्रवाद भी कहते हैं। हिंदी में इसको उग्रवाद भी बोलेंगे। इसमें जो भी वर्ड्स मैं लिख रहा हूं उनको याद करके प्रैक्टिस करेंगे। महाराष्ट्र बेल टू टैकल, जो टैकल करता करेगा किस चीज को, एक्सट्रीमिज्म को, बिगेट्री को, फैनेटिसिज्म को हिंदी में उग्रवाद बोलेंगे। ये चीजें क्या लायबल है। लायबल मतलब आंसरेबल होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। रिस्पॉन्सिबल जिसके लास्ट में एबल लग जाए उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। टू वाइड स्प्रेड। वाइड स्प्रेड का मतलब होगा कोई भी चीज जैसे यूनिवर्सल हो चुकी है या कॉमन हो चुकी है उसको बोलते हैं। आगे इसमें मिसयूज। मिसयूज का मतलब होता है रॉन्ग यूज। महाराष्ट्र बिल टू टैकल करेगा किस चीज को, एक्सट्रीमिज्म को करेगा। जो चीजें क्या है, लायबल है, रिस्पॉन्सिबल है, टू वाइड स्प्रेड, कॉमन मिसयूज जो होते हैं उसके बारे में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं कुछ चीजें बता देने चाहूंगा। जैसे किसी भी वर्ड्स के लास्ट में जो चीजें जुड़ जाती हैं उन्हें सफिक्स कहते हैं। सफिक्स में अगर एबल लग जाए, आई बी ई लग जाए, उसके अलावा फुल लग जाए, एफ यू एल, उसके अलावा लेस लग जाए, उसके अलावा किसी भी वर्ड्स के लास्ट में जो चीजें जुड़ेंगी उनकी बात मैं कर रहा हूं। लेस, फुल, ए एल लग जाए, उसके अलावा ओ यू एस लग जाए, तो ये सभी वर्ड्स कहलाएंगे एजेक्टिव। ये एजेक्टिव के सफिक्स हैं। सफिक्स का मतलब जो चीजें लास्ट में जुड़ जाए उन्हें बोलते हैं। उसी प्रकार से किसी भी वर्ड्स के लास्ट में टी आई ओ एन, एम ई एन टी, ओ आर ई आर, डबल ई आर, उसके अलावा नेस, टी वाई, इज्म लग जाए, जैसे कि एक्सट्रीमिज्म है, ये नाउन होगा। उसके अलावा एज लग जाए, ट्यूड लग जाए, और भी चीजें हैं ट्यूड, जैसे एटीट्यूड, ग्रेटिट्यूड, सी लग जाए, तो ये सभी वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इसके अलावा और भी चीजें हैं, कुछ कंफ्यूजन से जो मैं स्टोरी में बताऊंगा। किसी भी नाउन में, किसी भी नाउन में एल वाई जोड़ते हैं तो बनेगा एडजेक्टिव, और किसी भी एडजेक्टिव में एल वाई अटैच करते हैं तो बनेगा एडवर्ब। और किसी भी वर्ब में अगर एल वाई ऐड करेंगे तो वो भी बनेगा एडवर्ब। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहाँ से स्टोरी में बताने जा रहा हूँ। स्टोरी को ध्यान से समझेंगे। डेली बेसिस पे अगर आप रीड करते हैं स्टोरी, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी, वर्ड्स नए नए मिलेंगे, वर्ड्स का अच्छा कलेक्शन हो जाता है। उसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एरर डिटेक्शंस के क्वेश्चंस सॉल्व करने में काफ़ी मदद मिलती है, और आपका नॉलेज भी बढ़ता है। द बिल टेबल्ड, टेबल मतलब यहाँ बोलेंगे प्रेजेंटेड, कहीं भी प्रेजेंट करने की बात हो रही है। बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट, जो बिल टेबल्ड किया गया, प्रेजेंट किया गया महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पे टेबल्ड का मतलब होगा प्रेजेंटेड, इसको मैं सही से लिख रहा हूँ। द बिल यहाँ पे सब्जेक्ट है। बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू टैकल, टैकल करने के लिए अनलॉफुल एक्टिविटीज। अनलॉफुल मतलब होता है इलीगल, अनलॉफुल एफ यू एल वाला वर्ड एडजेक्टिव है, और एक्टिविटीज मतलब जो एक्टिविटीज होती हैं वो नाउन है। अनलॉफुल के लिए वर्ड आएगा इलीगल, एलिसिट बोल सकते हैं। इलीगल या एलिसिट, इसको मैं सही से लिख देता हूँ, ध्यान से समझेंगे। काफी अच्छे वर्ड्स मिलते हैं जब आप डेली रीड करना शुरू करते हैं। इसका मतलब होगा इलीगल, कोई भी चीज इलीगल है उसको एलिसिट बोलते हैं, या इलेजिटिमेट भी बोलेंगे, अवैध। ये जो एक्टिविटीज है, जो अनलॉफुल एक्टिविटीज बाय ऑर्गेनाइजेशंस लिंक टू, जो लिंक है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जो उग्रवाद है यानी कट्टरता है, जो बिगेट्री है, उनकी बात हो रही है। इज अननेसेसरी, ये जो बिल है, ये चीजें क्या है, उसके साथ ये बात कही जा रही है अननेसेसरी है। मतलब द बिल टेबल बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू टैकल अनलॉफुल एक्टिविटीज बाय ऑर्गेनाइजेशन लिंक टू लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इज, ये जो बिल है क्या है, अननेसेसरी है। यहाँ पे राइटर ये कहना चाह रहे हैं। अननेसेसरी मतलब नॉट नीडेड, बोल सकते हैं नॉट नीडेड, जिसकी जरूरत नहीं है, नॉट नीडेड इसको बोलेंगे। तो इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ, ये इज क्या है, वर्ब की पांचवी फॉर्म है, इसको ध्यान से समझेंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह वर्क करेगा तो बी, बी में एम और आर होगा, उसका सेकेंड फॉर्म वॉज या वर होता है, हालांकि वॉज वर हेल्पिंग वर्ब भी है। तो हेल्पिंग वर्ब तभी होगा जब उसके साथ मेन वर्ब जुड़ेगा। वी थ्री बीन है, वी फोर उसका बीइंग हो जाएगा, और वी फाइव होता है इज। यानी जब भी सेंटेंस में, जब भी सेंटेंस में इज यूज हो, तो समझिए वर्ब की पांचवी फॉर्म की तरह वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे इज के साथ नाउन आ गया, एडजेक्टिव आ जाएगा, तो वो इज मेन वर्ब की तरह वर्क करेगा। ये चीजें बिल अननेसेसरी है, नॉट नीडेड है, एंड परहैप्स इवन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और ये चीजें क्या है, असंवैधानिक भी है। ये बात ऑथर कह रहे हैं, बिल की बात है। व्हेन एग्जिस्टिंग लॉज, जो एग्जिस्टिंग लॉज है, जो जारी, जो ऑलरेडी लागू जो लॉ है, एग्जिस्टिंग मतलब जो चीजें जारी है, लागू है, सीम एडिक्वेट, ये चीजें क्या पर्याप्त है, टू टैकल एक्सट्रीमिज्म, ये जो एक्सट्रीमिज्म है, उग्रवाद है, उसको पर्याप्त है, मतलब टैकल करने के लिए, हैंडल करने के लिए। एंड द एरिया अफेक्टेड बाय, जो एरिया अफेक्टेड है, अफेक्ट मतलब प्रभावित होना होता है, बाय लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इज लिमिटेड इन द स्टेट, ये चीजें स्टेट में बहुत ज्यादा नहीं है, लिमिटेड है, मतलब कुछ ही इलाकों में चीजें हैं। द ओनली रीजन, सिर्फ रीजन ये है, सच अ प्रपोजल हैज बिन मेड, इस प्रकार के जो प्रपोजल बनाए गए हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है, हैव हैज के साथ बीन और वी थ्री आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है, इसका मतलब बनाए गए हैं। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
द ओनली रीजन सच अ प्रपोजल हैज बिन मेड, इस प्रकार के जो प्रपोजल है वो बनाए गए हैं, कुड बी एन ऑब्लिक इंटेंट। इंटेंट मतलब एम या लक्ष्य को बोलते हैं। ऑब्लिक यहाँ पे एग्जेक्टिव है, उसकी विशेषता बता रहा है। इस वर्ड का मतलब होता है, ऑब्लिक मतलब कह सकते हैं कोई चीज स्लैंट है, इनडायरेक्ट है चीजें, मतलब डायरेक्टली नहीं है। इसका कुड बी एन ऑब्लिक इंटेंट टू क्रैक डाउन, इस चीज को बनाया गया टू क्रैक डाउन ऑन लॉयर्स। क्रैक डाउन ऑन लॉयर्स, क्रैक डाउन का मतलब होता है, एक फ्रेजल वर्ब है, टू स्टार्ट डीलिंग विद समवन समथिंग मच मोर स्ट्रिक्टली। इसको मैं बोल रहा हूँ, लिख सकते हैं। टू स्टार्ट क्रैक डाउन ऑन लॉयर्स मतलब होता है टू स्टार्ट डीलिंग विद, टू स्टार्ट डीलिंग विद समवन और समथिंग। डील विद मतलब हैंडल करना होता है, और डील इन का मतलब व्यापार करना। समवन और समथिंग, या समथिंग बोल सकते हैं। किसी चीज को स्टार्ट डीलिंग विद समवन और समथिंग, इस ये हो सकता है। डिसेंडर्स, यहाँ पे एक वर्ड मिला डिसेंडर्स, मतलब जो ऑब्जेक्टर्स है, जो ऑब्जेक्ट करने वाले लोग, जो इस चीज को असहमति, असहमत जो लोग हैं, असहमति जताने वाले लोग। एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज जो होते हैं, इन्वॉल्व इन टेकिंग, इन क्या है प्रेपोजिशन, उसके बाद आईएनजी आ गया। टेकिंग ऑफ द कॉज, इस वो कॉज को टेकिंग अप कर रहे हैं। ऑफ द मार्जिनलाइज्ड, ये चीजें जो मार्जिनलाइज्ड है उसकी बात हो रही है। मार्जिनलाइज मतलब कोई चीज डिमिनिश्ड है उसको बोलेंगे, काफी कम के सेंस में आता है। द बिल, ये जो बिल है, मे फॉल फाउल, ये बिल क्या हो सकता है, मे फॉल फाउल ऑफ मतलब टू कम इन टू कन्फ्लिक्ट। टू फॉल फाउल ऑफ मतलब होता है, जैसे एक फ्रेज है, फॉल फाउल ऑफ, मतलब एक तरह से टू कम इन टू कन्फ्लिक्ट, विवाद में आ जाना। टू कम इन टू कन्फ्लिक्ट, उसको बोलते हैं विवाद में आना। कन्फ्लिक्ट मतलब विवाद होता है। द बिल में फॉल फाउल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, एक तरह से विवाद में आ सकता है इस प्रोविजन से, संवैधानिक प्रावधान से। एज इट कॉन्टेन्स, जिसमें शामिल है ओवर ब्रॉड टर्म्स दैट में कवर्ड इंडिविजुअल्स, इसमें ओवर ओवर ब्रॉड टर्म्स शामिल है। ओवर ओवर मतलब काफी जनरल और वे टर्म्स होते हैं जो शामिल है, जो कवर करता है इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस को। दैट में पोज नो थ्रेट, जिसमें कोई थ्रेट नहीं है टू पब्लिक ऑर्डर, इनके लिए। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लाइंस को समझनी है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। द कोर ऑफ प्रपोज्ड लॉ, जो मुख्य बातें क्या है, कोर मतलब मेन चीज को कहते हैं। प्रपोज्ड लॉ, जो लॉ है जो प्रपोज किया गया, लॉ नाउन है और प्रपोज्ड ये एजेक्टिव यानी पास्ट पार्टिसिपल है। नाउन से पहले जब भी कोई वर्ब है उसको पास्ट पार्टिसिपल बोलेंगे। वैसे भी अपीयर्स क्या है, वर्ब। तो वर्ब या प्रेपोजिशन से पहले अगर कोई वर्ड आए, उससे पहले आर्टिकल लगे तो नाउन होगा। उससे पहले एक और वर्ड आए और आर्टिकल्स यानी ए एंड द में से कोई भी लगा रहे, तो ये नाउन हो जाएगा और ये एजेक्टिव हो जाएगा। टू बी द क्वेश्चनेबल, ये चीज़ें क्या अपीयर्स, मतलब जो प्रपोज लॉ है इसका मेन चीज़ क्या है, क्वेश्चनेबल टर्म हो गया। अर्बन नक्सल में क्वेश्चनेबल मतलब होगा डाउटफुल। इवन दो, यहाँ तक कि द
phrase itself does not find a place in the Maharashtra special public security bill. इसमें चीजें नहीं, does not find a place, इनको जगह नहीं मिलती है 2024 इसमें। द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो स्टेटमेंट है ऑब्जेक्ट करने का, रीजंस टॉक्स अबाउट, जो बात करने की बात है, सेफ हाउसेस एंड अर्बन डेंस। सेफ हाउसेस है और अर्बन डेंस का मतलब मांद को कहते हैं, जो एनिमल रहते हैं उनको बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो लोग अपना घर बना रखे हैं, जो मतलब नेगेटिव सेंस में, जैसे कि नक्सल हैं, उन लोगों का घर है, उनको डेंस बोला गया है। और वैसे इसका मतलब होता है मांद, जैसे मांद बोल सकते हैं। इसके बारे में कह सकते हैं जैसे अ वाइल्ड मैमल्स हिडन होम, जो मैमल्स होते हैं उनको रहने की जगह को बोलेंगे। ऑफ द मोएस्ट, मोएस्ट का जो नेटवर्क है, मोएस्ट मतलब आप सभी जानते हैं, एक टर्म बहुत बहुत ही पॉपुलर है। मोएस्ट मतलब होता है जैसे जो नक्सलवादी उनको कहते हैं मोएस्ट। नेटवर्क सिटीज, नेटवर्क इन सिटीज, इनका जो नेटवर्क है सिटीज में। मतलब द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस, ये है टॉक अबाउट सेफ हाउसेस अर्बन डेंस ऑफ द मोस्ट, जो नेटवर्क इस पे मतलब मेन ऑब्जेक्ट और रीजन है इस पे बात करने के, कि क्या क्या कहाँ कहाँ क्या है। इट क्लेम्स, ये दावा करता है दैट एग्जिस्टिंग लॉज आर इनएडिक्वेट, ये अपर्याप्त है, एंड दैट नेक्सल फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस आर एक्टिव, ये चीज़ें क्या हैं, एक्टिव हैं, इन द एब्सेंस ऑफ ए स्पेशल लॉ, इस स्पेशल लॉ के एब्सेंस में, मतलब गैर मौजूदगी में, एब्सेंस मतलब वहां पे नहीं होने का सेंस है। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। गिवन दैट सेवरल प्रोविजंस, सेवरल के साथ नाउन हमेशा होगा प्लूरल, या वेरियस के साथ अगर आप नाउन आगे जोड़ेंगे तो प्लूरल हो जाएगा। तो प्लूरल नाउन्स है, सेवरल एल वाला वर्ड एडजेक्टिव है, इन द स्टेट्स बिल्स, स्टेट का जो बिल है, आर ऑलरेडी फाउंड, जो ऑलरेडी प्राप्त करता है, मिला, इन द सेंट्रल लॉ। मतलब गिवन सेवरल प्रोविजंस इन द स्टेट्स बिल, ये सब चीज़ें क्या है, ऑलरेडी फाउंड है, किए जाते हैं सेंट्रल लॉ में। द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, इट इज इंडीड अ स्ट्रेंज क्लेम, एक तरह से स्ट्रेंज दावा है ये। इंडीड एडवर्ब होता है। द मोस्ट सीरियस प्रोविजंस, प्रोविजंस नाउन है, सीरियस एडजेक्टिव, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। दैट अलाउ, ये दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, इससे पहले प्लूरल है तो वी वन आएगा। कभी भी सेंटेंस में वी फाइव लगा हो तो सिंगुलर मानते हैं, वी वन हमेशा प्लूरल होता है। ये प्रोविजंस दैट अलाउ करता है फॉर डिक्लेयरिंग ऑर्गेनाइजेशंस अनलॉफुल एंड मेक इट एन ऑफेंस, एक तरह से ऑफेंस के रूप में। टू बी अ मेंबर और ऑफ और इन एनी मैनर असिस्टिंग और पार्टिसिपेटिंग इन मीटिंग्स, मतलब इस तरह से ऑफेंस करता है। ऑफेंस का मतलब होगा, ऑफेंस मतलब कोई चीज के बारे में क्राइम, रॉन्ग चीजों को बोलते हैं। मतलब द सीरियस प्रोविजंस दैट अलाउ, जो प्रोविजंस है मतलब प्रावधान कहेंगे हिंदी में। प्रोविजंस मतलब प्रावधानों को कहते हैं। इसके लिए और भी चीजें कह सकते हैं, जैसे कोई चीज सर्विसेज है, एमिनिटीज है, उनको बोलेंगे। जो अलाउ करता है फॉर डिक्लेयरिंग ऑर्गेनाइजेशंस अनलॉफुल, ये अनलॉफुल इसको डिक्लेयर करता है, एंड मेक इट एन ऑफेंस, एक तरह से ऑफेंस है, रॉन्ग है, टू बी मेंबर ऑफ और एनी मैनर असिस्टिंग और पार्टिसिपेटिंग इन मीटिंग, इसमें असिस्ट करना, मीटिंग में पार्टिसिपेट करना एक तरह से एक क्राइम है। ये बात ऑथर कह रहे हैं, मतलब इसमें जो राइटर है वो बात कहना चाह रहे हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये चीज़ें जो प्रावधान है वो अलाउ करता है, डिक्लेयरिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो बनाई गई है वो अनलॉफुल है, इलीगल है। मीटिंग्स ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशंस आर टू वाइडली वर्डेड, टू मतलब आवश्यकता से अधिक लगाएंगे, टू वाइडली वर्डेड एक तरह से फ्रेज है जिसका मतलब होता है डिस्क्राइब करना।
ये मीटिंग से ऑर्गेनाइजेशन आर टू वाइडली वर्डेड, इसको मतलब काफी नेगेटिव सेंस में हो सकते हैं, डिस्क्राइब्ड के सेंस में ये चीजें हैं। एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंस्टेंस, इस प्रकार इस एग्जाम्पल पे, कैन बी एनी ग्रुप और बॉडी ऑफ पर्सन्स। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कोई भी ग्रुप हो सकता है, कोई बॉडी हो सकती है पर्सन्स की, वेदर और नॉन, वेदर नॉट नोन मतलब जो अनजान है, बाय एनी नेम और रजिस्ट्रेशन, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है ना कोई नाम है। अनलॉफुल एक्टिविटी, एक्टिविटी नाउन है, अनलॉफुल एडजेक्टिव है, इंक्लूड्स जिसमें शामिल है नॉट ओनली वर्ड्स और एक्शंस दैट थ्रेटन पब्लिक ऑर्डर, इस चीज को काफी थ्रेटन करता है। थ्रेटन मतलब काफी डराने का सेंस वैसे होता है थ्रेटन का। इसका सेंस हुआ कोई चीज मतलब इन डेंजर में डालना, बुली करना। बट ऑल्सो एनीथिंग दैट इंटरफेयर्स, जो इंटरफेयर्स करता है विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ, इस नियम के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, विथ इट्स इंस्टीट्यूशंस एंड पर्सनल, इनके इंस्टीट्यूशंस के साथ, और पर्सनल मतलब स्टाफ होते हैं उनके, पर्सनल मतलब स्टाफ को बोलेंगे, उनके साथ। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इन इफेक्ट, इसके प्रभाव में, दिस मे कवर एनी ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट, ये कवर कर सकता है कोई भी ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट, मतलब एजिटेशन को बोलेंगे, मतलब प्रदर्शन होता है। एजिटेशन मीन्स होता है प्रदर्शन। इट ओनली इंक्लूड्स, जिसमें शामिल है प्रमोटिंग वायलेंस, जिसमें वायलेंस होगा, हिंसा होगी, एंड द यूज ऑफ फायर आर्म्स एंड एक्सप्लोसिव, ये सारी चीज़ें, आर्म्स होंगे यूज, एक्सप्लोसिव वाली चीज़ें होंगी, बट ऑल्सो इनकरेजिंग और प्रीचिंग डिसओबीडियंस। इनकरेजिंग मतलब बढ़ावा देना, और प्रीचिंग का मतलब होता है उपदेश देना। डिसओबीडियंस, ये चीज़ें अनुपालन वाली नहीं होंगी, टू एस्टैब्लिश्ड लॉ, जो लॉ एस्टैब्लिश्ड को, जो एस्टैब्लिश्ड लॉज को, एंड इट्स इंस्टीट्यूशंस को। दिस में बी इंटरप्रेटेड, इंटरप्रेटेड हो सकता है, मॉडल्स के साथ भी लगा हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। इंटरप्रेटेड का मतलब होता है जैसे किसी चीज को एक्सप्लेन करना, ये एक्सप्लेन किया जा सकता है, टू इंक्लूड, इंक्लूड प्रोटेस्ट मतलब प्रदर्शन को, अगेंस्ट इवन कंडेमनेशन, तिरस्कार होता है इसका मतलब, कंडेम मतलब तिरस्कार करना, क्रिटिसिज्म बोल सकते हैं, क्रिटिसिज्म इसको बोलेंगे, इनके खिलाफ, ऑफ पुलिस एक्सेस, कस्टोडियल वायलेंस, और एनी मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, इस प्रकार की जस्टिस का मिसकैरेज मतलब नुकसान पहुंच हो सकता है इसका। मिसकैरेज मीन्स कह सकते हैं किसी चीज के बारे में, फेलियर बोल सकते हैं, कोई भी मिसकैरेज, फेलियर। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वाइल कमिटिंग मतलब करते हुए अनलॉफुल एक्शंस में इंटेल, ये चीजें इंटेल कर सकता है जेल टर्म। इंटेल यहाँ पे वर्ब है, इसका मतलब होगा नेसेसिटेट, नीड, रिक्वायर, इसका मतलब नीड या रिक्वायर को बोलेंगे। अ जेल टर्म ऑफ अप टू 7 years हो सकते हैं। इस प्रकार के लॉ को जो कमिट करेंगे उनकी बात हो रही है। इवन वन हु इज नॉट मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी नहीं है, कैन बी जेल फॉर 2 years, इसके नहीं है वो हो सकते हैं 2 साल उनकी सजा हो सकती है। ऑन द चार्ज ऑफ सोलिसिटिंग एड मतलब सहायता करना, एड मतलब हेल्प को बोलते हैं, और सोलिसिटिंग मतलब होता है कुछ रिक्वेस्ट या इन सब चीज़ों में। सोलिसिटिंग मतलब रिक्वेस्ट होता है। इट और 3 years फॉर प्रोमोटिंग अ मीटिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और 3 साल मीटिंग जो प्रमोट करेगा इस ऑर्गेनाइजेशन के। द मोस्ट डैक्रोनियन प्रोविजंस, डैक्रोनोनियन, डैक्रोनियन मतलब होता है जैसे हार्श या सीवियर, काफी अच्छा वर्ड है, ये एडजेक्टिव है, ड्रैकोनियन।
इसका मतलब होता है हार्श। हार्श का मतलब होता है काफी कठोर, सीवियर। जो प्रोविजन से प्रावधान है, आर द वंस, वन का प्लूरल है वंस, एक वन का वंस ये वाला होता है। एम्पावरिंग द गवर्नमेंट टू सीज, सरकार को एम्पावर करता है सीज करने के लिए, मतलब जब्त करने के लिए, एनी हाउस और बिल्डिंग वेयर अनलॉफुल एक्टिविटीज टेक प्लेस, जहां पे इस प्रकार की एक्टिविटीज होती हैं। सरकार इस बात के लिए एम्पावर है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। evict its occupants, evicts, इसका मतलब होता है, evict मतलब कोई चीज एक्सपेल या आउस्ट निकालने को बोलते हैं। evict मतलब होता है एक्सपेल या OUST, ऑस्ट मतलब निकालना, बाहर हटाना। ऑक्यूपेंट्स मतलब जहां पे रेसिडेंट है उसको बोलते हैं। मतलब evict its ऑक्यूपेंट्स, रेसिडेंट जो है उसको हटाने की बात है। evict मतलब हटाना होता है, ऑस्ट करना, टू टेक ओवर इट्स मनी एंड एसेट्स, जो उस पर टेक ओवर करने के लिए मनी, पैसा, और जो जो एसेट्स हैं उसको। द बिल इज एक्सपेक्टेड टू लैप्स, बिल उम्मीद एक्सपेक्टेड है टू लैप्स एज द करेंट असेंबली, इसमें लैप्स हैं मतलब कमी या फेलियर को बोलेंगे। लैप्स मतलब होता है फेलियर या कमी को बोलते हैं। या फिर फियास्को, फेलियर के लिए एक वर्ड आता है, फियास्को मतलब फेलियर। असेंबली में हैव ऑलरेडी हेल्ड, ये इसमें चीजें हो गई होंगी, हो हो सकती है। इट्स लास्ट सेशन बिफोर इलेक्शंस, इलेक्शन से पहले, लेटर दिस ईयर, इस साल बाद में। बट द क्वेश्चन, द क्वेश्चनेबल इंटेंट, जो क्वेश्चनेबल मतलब डाउटफुल इंटेंट है, मतलब क्वेश्चनेबल मतलब डाउटफुल होता है, इंटेंट मतलब होगा एम, में सर्वाइव इनटू फ्यूचर रिजिम्स टू, ये चीज़ सर्वाइव हो सकता है फ्यूचर में, शासन में भी आ सकता है। ये बात ऑथर कह रहे हैं, मतलब जो राइटर है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल आप रीड करेंगे, लाइंस को समझेंगे, जिससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। वर्ड्स जो भी आप स्क्रीनशॉट लेते हैं उनको नोट्स में ज़रूर लिखें उन वर्ड्स को। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।